रात का अंधेरा चारों तरफ इस तरह फैला था जैसे किसी ने पूरा आसमान काली स्याही से भर दिया हो। गली में इतना गहरा सन्नाटा था कि अपने कदमों की आवाज भी दिल में चुभ रही थी। ठंडी हवा अपनी पूरी ताकत से चीखती हुई बह रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज गुस्से में दौड़ रही हो। एक पुराने बड़े घर से हल्की सी पीली रोशनी बाहर झिलमिला रही थी। तीन दोस्त अंश, कबीर और रवि पुरानी दरी पर बैठकर धीरे धीरे बुझती आग के पास अपने हाथ सेंक रहे थे। लपटों की रोशनी उनके चेहरों पर डर और बेचैनी की परछाइयां बना रही थी। यार, आज की रात ना कुछ ठीक नहीं लग रही, जैसे कोई देख रहा हो। शायद ठंड का असर है, पर लगता है आज कोई डरावनी बात सुननी पड़ेगी। रवि हल्का सा हंसा, पर उसकी आंखों में डर की चमक साफ दिख रही थी। तभी बिना दरवाजा खटखटाए सुमित अंदर आता है। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़े कागज जैसा, होंठ नीले, बाल बिखरे हुए और सांसें इतनी तेज जैसे वो भागते भागते अभी आया हो। सुमित धीरे से बैठता है। आग की रोशनी उसके चेहरे पर कांपती है। उसकी आवाज दबे डर से कांप रही होती है। मैंने हाल ही में छलावा के बारे में सुना है। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखते हैं। सुमित आगे कहता है, लोग कहते हैं कि वो कोई भूत नहीं, वो ठंडी की परछाई है। जब हवा नहीं चलती लेकिन पत्ते खुद ब खुद हिलने लगे, जब कोहरे में कोई आकार दिखे और जब आपकी अपनी ही परछाई आपसे अलग होकर चलने लगे, बस वही छलावा कहलाता है। सन्नाटा और गहरा हो गया। आग की लपटें धीमी हो गई। सुमित सिर्फ एक कहानी नहीं सुना रहा था, वो उस रात की दहशत वापस जी रहा था, क्योंकि छलावा की बातें उसने दूसरों से नहीं सुनी थी। उसने उसे देखा था अपने ही किसी बेहद करीबी की आंखों में। आग की लपटें थोड़ी तेज भभकती है, जैसे कमरे में किसी अनदेखी चीज की मौजूदगी बढ़ गई हो। ये कहानी मेरे ताऊजी की है, जो पिछले साल सर्दियों में हमारे पहाड़ी गांव गए थे। सर्दियों की सबसे ठंडी रात थी। घाटी के ऊपर इतना गहरा कोहरा छाया था कि हाथ सामने रखो तो भी न दिखाई दे। ताऊजी अकेले पैदल रास्ते पर चल रहे थे। हर कदम पर जमीन चर्र की आवाज कर रही थी। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि ये आवाज सिर्फ उनके कदमों की नहीं थी। कभी कभी उनके कदम रुकते और आवाज भी रुक जाती, लेकिन जैसे ही वे दोबारा आगे बढ़ते, उनके पीछे एक तीसरा कदम पड़ता। ताऊजी पलटते तो दूर दूर तक बस कोहरा ही दिखाई देता। हवा बंद थी, लेकिन सड़क किनारे का पेड़ हिल रहा था। हवा भी नहीं, फिर ये पत्ते कैसे हिल रहे हैं? उनकी सांसें और तेज होने लगी। ताऊजी आगे बढ़ते हैं। कदमों की आवाज अब बेहद साफ और बिल्कुल करीब। अचानक उन्हें सामने एक सफेद लंबी आकृति दिखाई देती है, जो कोहरे में आधी छिपी थी। कौन हो तुम? वो आकृति बिल्कुल स्थिर थी, लेकिन जमीन पर उसकी परछाई दो हिस्सों में बट गई, एक बाईं तरफ, एक दाईं तरफ। यही था छलावा का पहला संकेत। उसकी परछाई कभी एक नहीं होती। ताऊजी डर कर पीछे हटते हैं और वो आकृति धीरे धीरे धुंध में खुल जाती। ताऊजी तेजी के साथ चलने लगते हैं। ताऊजी जल्दी जल्दी जंगल को पार करने की कोशिश में चलते जा रहे थे। तभी अचानक कोहरे में उनकी ही आवाज गूंजती है। रुको, कितने दिनों से तुम्हारा ही इंतजार है। ताऊजी ठिठक जाते हैं। आवाज फिर दोबारा आती है। कहा ना, रुको, तुमसे मिल के लिए कब से इंतजार था मुझे।
मेरी आवाज कौन निकाल रहा? कोहरा थोड़ा हटता है और दूर उन्हें अपने जैसा ही एक आदमी खड़ा दिखता है। उनका चेहरा, उनके कपड़े, यहां तक कि उनकी चाल भी वही। ताऊजी की टांगें जैसे सुन्न हो जाती है। ताऊजी पीछे मुड़ते हैं, लेकिन उन्हें रास्ता ही नहीं दिखाई देता। छलावा रास्ते नहीं भटकाता, वो रास्ते छीन लेता है। ताऊजी घबरा कर दौड़ते हैं। ठंड और बढ़ने लगती है और फिर पीछे से एक आवाज आती है। तू, मेरी ठंड है। ताऊजी चीख कर भागते हैं। भागते भागते ताऊजी गिर पड़ते हैं। उनकी सांसें टूटने लगती है। तभी दूर से एक मंदिर की घंटी की आवाज आती है। कहा जाता है कि छलावा पुरानी धातु की आवाज से दूर भागता है। मंदिर के बाहर धुंध में से एक बूढ़ा पुजारी दिखता है। पीछे मत देखो, जल्दी अंदर आओ। ये ठंडी का छलावा किसी को जाने नहीं देता। ताऊजी जैसे तैसे उठते हैं और मंदिर में भागकर घुस जाते हैं। जैसे ही पुजारी दरवाजा बंद करता है, धुंध दरवाजे से जोर से टकराती है, जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। ताऊजी कांपते हुए मंदिर में बैठ जाते हैं। तुम्हारा पीछा ठंडी के छलावे ने किया है। वो उसी इंसान के पीछे आता है जिसका डर उसकी आत्मा को कमजोर कर दे। क्या वो मुझे मार देगा? नहीं, वो इंसान का गर्मापन चुरा लेता है जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। मंदिर की घंटियां हवा में हल्के से हिल रही है। ताऊजी घुटनों के बल बैठे कांप रहे हैं। पुजारी तेजी से मंत्र पढ़ने लगे थे। अचानक मंदिर के बाहर से एक बहुत जानी पहचानी, बहुत करीब की आवाज गूंजती है। सुनिए, दरवाजा खोलिए, मैं हूँ आपकी कमला। ताऊजी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। कमला, ये कैसे? वो तो घर पर थी। आवाज फिर आती है, इस बार और ज्यादा साफ, जैसे कोई दरवाजे के बिल्कुल पास खड़ा हो। सुनिए, बहुत ठंड लग रही है, कृपया दरवाजा खोल दीजिए। ताऊजी तुरंत उठते हैं। आंखों में डर से ज्यादा अपनों की पुकार का दर्द है। वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। रुको, कदम मत बढ़ाओ। ये मेरी पत्नी है, उसकी आवाज कैसे गलत हो सकती है? बाहर से फिर आवाज आती है। सुनिए, मैं बहुत डर गई हूँ, कृपया दरवाजा खोल दीजिए। ताऊजी के आंसू निकल आते हैं। वो चीख कर कहते हैं, कमला, बस 1 मिनट रुको, मैं आ रहा हूं। पुजारी ताऊजी का हाथ रोकते हैं। उनकी आवाज पहले से कहीं सख्त। ताऊजी, छलावा इंसान की नहीं, उसके सबसे प्यारे की आवाज लेता है ताकि वो दरवाजा खुद खोल दे। ताऊजी का हाथ हवा में ठहर जाता है। दिल इतनी तेज धड़क रहा है कि आवाज बाहर तक जा रही है। मंदिर के बाहर अचानक ठंडी हवा का एक तेज झोंका लगता है और उसी के साथ एक और आवाज आती है। इस बार वो आवाज ऐसी लगती है जैसे किसी ने गले से खून निकालकर बोला हो, दरवाजा खोलो। तभी मंदिर के एक हिस्से से घंटी की आवाज गूंजती है और बाहर की आवाज एकदम से बंद हो जाती है। बस भारी सन्नाटा। ताऊजी धीरे से जमीन पर बैठ जाते हैं। चेहरे पर दर्द, डर और शक, सब कुछ मिला हुआ। जो आवाज प्यार से बुलाए वो कभी डर नहीं देती। ताऊजी, ये आपकी पत्नी नहीं थी। कल सुबह होते ही तुम घर की ओर निकल जाना। सुबह का पहला उजाला पहाड़ियों से टकराता हुआ धीरे धीरे मंदिर के प्रांगण में फैलने लगा था। रात भर जमकर पड़ा कोहरा अब पिघल रहा था।
ताऊजी सीढ़ियां उतरकर मंदिर के दरवाजे के बाहर खड़े हुए। आंखों के नीचे थकान और मन में रात की वो परछाई चिपकी थी। उन्होंने गहरी सांस ली और गांव की ओर बढ़ने ही वाले थे। तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया ताऊजी? ताऊजी रुक गए, धीरे धीरे मुड़कर देखा। ये पहाड़ सालों से अपने अंदर एक राज छुपाए हुए हैं। यहाँ ठंडी का छलावा भटकता है। वो कोई इंसान नहीं, वो सिर्फ ठंड और अंधेरे का रूप है। ताऊजी की सांसें भारी होने लगी। पुजारी ने आगे बताया, जब ठंड चरम पर होती है और कोहरा सबसे घना, तब वो इंसान की परछाई को पकड़ लेता है, उसे कॉपी कर लेता है। ऐसी परछाई जो अपने असली मालिक से पहले घर पहुंच जाती है। मतलब वो मेरी परछाई नहीं थी? नहीं, वो छलावा था जो तुम्हें अपना निशाना बनाने आया था। गांव लौट जाओ ताऊजी। ताऊजी ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उनके भीतर डर था, लेकिन अपने गांव की ओर चल दिए। उस दिन के बाद ताऊजी कभी पहले जैसे नहीं रहे। उनकी गर्माहट, उनकी हंसी, सब जैसे किसी धुंध में खो गई। अंश, कबीर और रवि चुप हो जाते हैं। आग की लपटें अचानक ऊपर उठती है, जैसे किसी अनदेखी चीज ने हवा मारी हो। क्योंकि छलावा सिर्फ ठंड नहीं, वो डर की वो छाया है जो इंसान के अंदर तब जन्म लेती है जब वो सबसे ज्यादा अकेला और सबसे ज्यादा ठंडा होता है।